अगर आज आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं, अगर आप विरोधता का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है इस विरोधता के बाद, इस क्लेश के बाद, इस दुख के बाद आपके सामने एक बहुत बड़ी महिमा आने वाली है जो जल्दी ही प्रकट होगी। जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो महिमा को देखेंगे, वो परमेश्वर के जलाल को देखेंगे। याद रखें, अपोस्टल पॉल ने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुखों को सहा। कितने लोग पौलुस की जिंदगी के बारे में जानते हैं? वो क्रिश्चियन लोगों को मारता था। प्रभु में आने से पहले वो मसीही लोगों के ऊपर तसीहे देता था। उनको एक ऑर्डर मिला था कि मसीही लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करना है। वो लोगों का कत्ल करता था। यीशु मसीह का लोग, उसका कोई भी बंदा अगर उसको मिल जाता था तो उसे इरिटेशन होती थी, उसे गुस्सा आता था। अगर कोई यीशु मसीह का नाम लेता था तो उसका मन गुस्से से और विरोधता से भर जाता था। पौलुस को, जो पहले शाऊल था, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था कि तूने प्रभु के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यही शाऊल एक दिन परमेश्वर के लोगों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए दमिश्क की ओर जा रहा था, और रास्ते में जाते जाते उसका सामना यीशु मसीह से हो जाता है। जैसे ही उसका सामना यीशु मसीह से होता है, वो एक आवाज को सुनता है, उसके चारों ओर बिजली चमकती है, रोशनी चमकती है, और ये शाऊल मुंह के बल गिर जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में हालात कैसे भी हों, याद रखें, जो आपकी इंसल्ट करेंगे वो एक दिन मुंह के बल गिरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आपका युद्ध आप नहीं, आपका युद्ध परमेश्वर लड़ता है। आपने प्रार्थना करना है, और वचन में लिखा है, वो कहता है प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं। आई एम अ जीसस, आई एम अ जीसस। इन लोगों ने सोचा था यीशु तो मर गया, उसे तो क्रूस पर चढ़ा करके खत्म कर दिया गया, पर ये नहीं जानते थे कि यीशु आज भी बात करता है, यीशु आज भी जिंदा है। यीशु ने उससे कहा मैं यीशु हूं जिसे तू परेशान करता है। आज जब कोई व्यक्ति आपको तंग करता है, वो आपको नहीं, वो आपके यीशु को तंग करता है। आज जब कोई आपको ताने मारता है, आपकी कोई चुगलियां करता है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको नीचा करने की कोशिश करता है, वो आपको नहीं, वो आपके यीशु को नीचा करने की कोशिश करता है। घुटनों पे रहना है, बोलो आमीन। प्रार्थना में रहना है, बोलो आमीन। और परमेश्वर आपका यीशु उसके साथ रात को बात करने वाला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र वचन में लिखा, उसने कहा मैं यीशु, तू मेरे लोगों को सताता है। बाइबल कहती है शाऊल उठा, वो आंखों से अंधा हो चुका था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। वो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा घबरा गया कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। वो टटोलने लगा। उसके सैनिकों ने, उसके साथी सहयोगियों ने उसको आकर कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्योंकि जो इनकाउंटर हुआ वो दूसरों के साथ नहीं, सिर्फ शाऊल के साथ हुआ। और बाइबल कहती, वो पूछने लगे क्या हुआ? उसने कहा मैं अंधा हो चुका हूं, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, जब आप प्रेरितों के काम एक्स चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 9 अध्याय को पढ़ेंगे, उस पर पौलुस के हृदय परिवर्तन के बारे में आपको पूरा वेरवा मिल जाएगा कि पौलुस का हृदय कैसे बदला। वचन में लिखा है वो उठा और परमेश्वर यीशु ने उससे बात की और कहा जा उस छोटी गली में, उस सीधी गली में चला जा जो आपको मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। और बाइबल कहती जब प्रभु ने उसको बताया, वहां पर उसने कहा मेरा एक दास, मेरा एक प्रॉफिट तुझे मिलेगा जिसका नाम है हनन्याह। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हारी आंखों पर हाथ रखेगा, और जो तू आज अंधा हुआ है तुम्हारी आंखें उसके प्रार्थना करने से खुल जाएगी। बाइबल में लिखा है वो गया और उसने हनन्याह से बात की। यीशु ने कहा देख, वो शाऊल जो कलीसिया को मारता था, वो शाऊल जो परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित करता था, वो शाऊल आज उस घर में ठहरा हुआ है। हे हनन्याह, उठ तू जा और शाऊल के लिए प्रार्थना कर। देख, मैं उसकी आंखों को खोलने वाला हूं, मैं उसके अंधेपन को दूर करने वाला हूं, और तू मत घबराना कि वो मारने वाला है, परंतु अब वो मेरा सुसमाचार प्रचार करने वाला बन गया है। हमारा परमेश्वर किसी को डांग नहीं मारता है, बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी को लाठी नहीं मारता है, बोलो हालेलुया। वो बंदा बनाने के लिए उसे बाइबल दे देता है।
वो कहता है मैं तुझसे अपना प्रचार कराऊंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक दिन मेरे जीवन में ऐसा समय था, मैं भी प्रभु का वचन नहीं सुनाना चाहता था, मैं भी पास्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा बेटा मैं तुझे दुख नहीं दूंगा, पर तुझे ऐसा दुख दूंगा कि तू मेरी सेवा करेगा, लोगों को आराम मिलेगा, लेकिन तुझे मेरे लिए परेशानी सहनी होगी। तू लोगों को खुशबू देगा, लेकिन तू ऐसा फूल होगा जिसे खुद को कांटे होंगे, क्योंकि अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। और जब तू क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलेगा तो तेरी उठाई हुई क्रूस से दूसरों को आशीष मिलेगी और वो मेरे पास आएंगे। मेरे प्रियो, आज जो आप विरोधता देख रहे हैं, आज जो आप सोशल मीडिया पे हर जगह पे ऐसा देख रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह ने कोई पाप कर दिया है, हालेलुया का मजाक बनाया जा रहा है, यीशु मसीह का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन इस चीज से हमें प्रभावित होने की जरूरत नहीं, इस बात से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह अब से नहीं हुआ, यह यीशु मसीह के समय से होता आया है। ये जीसस के टाइम से हम विरोधता को देखते और सुनते आ रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, आप याद रखो, पौलुस कहता है जो क्लेश, जो दुख, जो संकट आप इस समय देख रहे हो, इसके बाद एक बड़ी महिमा तुम्हारे लिए आने वाली है, एक बड़ी ग्लोरी तुम्हारे लिए प्रकट होने वाली है। मैं आपको आज गुड न्यूज देना चाहता हूं, आपकी विरोधता में, आपकी मुश्किलों के बीच में परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा को प्रकट करने वाला है। In your problems, in your oppositions, God is going to reveal His glory. परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास में ऐसे लोग हुए जिनकी बहुत विरोधता हुई। आप मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं। एक मार्टिन लूथर सीनियर थे, एक किंग मार्टिन लूथर जूनियर थे। जो किंग मार्टिन लूथर सीनियर थे वो 1400 ईस्वी में हुए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन चलाई थी, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, एक ऐसी संस्था के खिलाफ जिसने बाइबल के ऊपर कब्जा किया हुआ था, जिसने परमेश्वर के नियमों को अपने कंट्रोल में किया था और बाइबल लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी। सिर्फ एक ही व्यक्ति बाइबल को पढ़ सकता था और दूसरा व्यक्ति बाइबल को छू भी नहीं सकता था। लेकिन उस व्यक्ति ने मेहनत की। सीनियर किंग मार्टिन लूथर ने हार्ड वर्क किया, उसकी विरोधता हुई, उसे बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन बाइबल कहती है एक समय आया, उसने आज हमारे हाथों में यह बाइबल को पहुंचा दिया है। आज हम सब लोग इस बाइबल को अपने हाथों में पढ़ सकते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप जूनियर किंग मार्टिन लूथर की बात करें, वो अमेरिका में 19वीं सदी में पैदा हुआ, जिसने एक आंदोलन शुरू किया लोगों को इक्वालिटी के लिए, एकता के लिए, बराबरता के लिए, जिसने बहुत महान कार्य किए। उसके जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ता गया, क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर का दास हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक पास्टर लीडर बने तो वो एक आम लीडर से ज्यादा अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि उसको पवित्र बाइबल के वचन की नॉलेज होती है, उसने परमेश्वर के न्याय को देखा होता है। और ये जो जूनियर किंग मार्टिन लूथर था, हिस्ट्री कहती है इसने कानून के खिलाफ, लोगों के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया और इसने बराबरता के लिए अपनी आवाज उठाई। ये एक पादरी था, बैप्टिस्ट चर्च का पादरी था, लेकिन एक पादरी होने के नाते भी इसने एक फाइट को, एक आंदोलन को लड़ा। और बहुत सारे लोग आज भी इतिहास के पन्नों में उसे याद करते हैं और उसका नाम लेकर उसकी मिसाल देते हैं, जिस तरह से मैं दे रहा हूं। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, आज अगर आप छोटी सी समस्या से डर जाते हैं, आज अगर आप छोटी सी प्रॉब्लम से डर जाते हैं, तो जो बड़ी महिमा है उसमें आप दाखिल नहीं हो सकते। जो बड़ी आशीष है आप उसको पा नहीं सकते। जो परमेश्वर ने बड़ा वरदान आपके लिए रखा है, आप उस वरदान को हासिल नहीं कर सकते। पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने बहुत बड़े हैं। मार्टिन लूथर ने उस महिमा को देखा जो आने वाली थी, और बाइबल कहती है उसने काम किया और परमेश्वर की सेवा की। आपको पता है मार्टिन लूथर के बहुत सारे क्विट्स बड़े फेमस हैं। उसने एक क्विट्स कहा था, उसने कहा था,
अगर तुम उड़ नहीं सकते तो भागो, अगर भाग नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो घिसरते रहो, रेंगते रहो, परंतु आगे बढ़ते रहो। उनका यह कोट्स बड़ा फेमस हुआ था। कितने लोगों को समझ आ रहा है? इफ यू कांट फ्लाई यू कैन रन, इफ यू कैनॉट रन यू कैन वॉक, इफ यू कांट वॉक यू कैन क्रॉल। आप घिस सकते हो, आप चलते रहो, रुकना नहीं। आज परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को बोल रहे हैं, भविष्य में आने वाली महिमा आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आने वाली महिमा आपका इंतजार कर रही है। पहली कलीसिया की शताब्दी का जब विरोध किया गया, बाइबल कहती एक बड़ा रिवाइवल वहां पर आ गया। परमेश्वर ने उन हाकिमों को ही चुन लिया जो विरोध करने वाले थे, जो मुश्किलें खड़ी करने वाले थे। और आज परमेश्वर आपको कह रहा है, कलीसिया चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बड़ी ब्लेसिंग के लिए तैयार किया है।